हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लास टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 6 है ना, जो ट्रायंगल है ना। इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो आज मैं सबसे पहले सभी जितने भी इस चैप्टर के थ्योरम आते हैं वो सब मैं बताऊँगा और एक्सरसाइज में उसके बाद मैं एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज छाट कर बताऊँगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थ्योरम जो आता है वो जिसको बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इसको दूसरा नाम यदि बोलेगा अदर नेम्स तो इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 6.1 में आता है। तो उसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन है जिसको हम ड्रॉन करेंगे तो वो जो है वन साइड ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल यदि बना है इस तरह से, कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का कोई वन साइड, यह साइड कोई भी एक वन साइड ले लो, तो उसके पैरेलल एक हम लाइन खींचेंगे। ड्रॉन ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट। तो ये क्या करता है, ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर दिया, दो लाइन को, एक दो साइड को इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर डी पर कर दिया और एक यहाँ पर ई पर कर दिया। टू साइड इन द, है ना, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मैं एक निश्चित पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है। देन द अदर टू साइड, ये दो साइड जो हमारा ये साइड के तो ये पैरेलल हुआ और दो साइड जो हुआ इसके है जो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये कट कर रहा है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो मतलब ये मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है, तो ए बटे डी और डी बटे बी ये सेम रेशियो होगा। उसी तरह से इधर से ए ई बटे ई सी, यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये थ्योरम इसलिए बताना जरूरी है कि ये पूछ भी सकता है और इससे रिलेटेड बहुत सारा 1 नंबर 2 नंबर और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहले बेसिक ही है, यानी समझ जाओ ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये चीज़ को समझना है और ये समझ करके हम यदि इसको समझ गए तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताऊंगा एक्सरसाइज में, तो उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। समझ गए ना। तो ये यदि इसमें कभी कभी इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए भी दे देता है कि इसका है जो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे या बीपीटी का स्टेटमेंट लिखे, तो आपको एकदम इसी तरह से है ना 2 कॉपी लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले, और मैं बताना भूल गया कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो तो सबसे पहले शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करना तो खैर मत भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। वो बेल आइकन को दबाइए और उसका नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और अभी एग्ज़ाम का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, नज़दीक है, इसीलिए है तुम लोग का समय नहीं है, तो जो भी वीडियो डालूंगा वो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग है जो करना है इसको तैयारी, और तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं दोबारा तो बताऊँगा नहीं और ना तो दोबारा इसका फिर वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट। तो इसमें लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि ए बी सी है ना इज ए ट्रायंगल इन विच, जिसमें डी ई पैरेलल टू बी सी एंड intersect in D and intersects AB को ये D पर गया, इन D and AC इन E, इस तरह से AC को E पर गया। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि ये रेशियो मतलब ए से डी, ए डी बटे डी बी, और इधर से ए ई
आई का नीचे वाला पार्ट ई सी, यही प्रूफ करना है रेशियो को। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आएगा, वो कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, क्या करेंगे, इधर से ये बी को ई से मिला दीजिए, फिर सी को डी से मिला दीजिए, और क्या करेंगे, ये डी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये ए सी पर परपेंडिकुलर हो गया। इधर से जब इधर डाले तो इससे भी इसको डाल दीजिए, इस पर भी हम परपेंडिकुलर डाल दिए। इस तरह से इधर भी परपेंडिकुलर हो गया, इधर भी परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो लिखेंगे है ना, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। इधर से सी डी को इधर बी ई को मिला दिया। और क्या करेंगे, एंड इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो इसका नाम रख दीजिए है ना, एम है, इसको नाम रख दीजिए, इधर एन कर दीजिए। तो डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और इधर से ई एन परपेंडिकुलर एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में, प्रूफ करना। तो ये जानने से पहले, प्रूफ करने से पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ, आप समझिए। जैसे मान ली कि ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये यदि इस पर परपेंडिकुलर कर दिए तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो इसका हम एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ए बी सी, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है परपेंडिकुलर। इसका एरिया कितना हो गया, तो हम जानते हैं एरिया बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरह से इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से ट्रायंगल है, और थोड़ा और इसको बढ़ा दीजिए, इस तरह से ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है। थोड़ा इसको लंबा करना चाहिए, ठीक है, नहीं हुआ, थोड़ा इसको थोड़ा तिरछा है, इसको ज़्यादा करो, ऐसे है ना। इस तरह से एक ट्रायंगल है, दूसरा ये भी आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है, इसका हाइट हमारा नहीं है, ये मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है। तो इसका हाइट किधर हुआ, तो इसका ये बढ़ा हुआ एक्सटर्नल पार्ट पर हाइट निकालेंगे, ये हमारा हाइट का काम करेगा। तो ये हाइट हो गया है। तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी सी का एरिया यदि निकालना हो तो हाइट तो कहीं से भी हम नापेंगे तो बराबर होगा ना। तो इसका भी एरिया ए बी सी लिखेंगे तो बराबर लिखेंगे 1/, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या हो गया, ए डी है, बेस इंटू हाइट। तो हाइट इसका कौन सा काम किया, ये बाहर वाला पार्ट। सेम इसी तरह से हम इसमें दो त्रिभुज है, तो देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे, ए इसको में बी ई डी। तो इसका जो है इस त्रिभुज का ए डी कहाँ होगा, इसका हाइट कहाँ होगा, ये वाला हमारा होगा, ये हाइट का यानी बाहर वाला पार्ट होगा, जैसे इसमें दिखा है। और यदि इस त्रिभुज में चलेंगे, ए डी ई में चलेंगे, तो इसका तो अंदर में ही इसका हाइट हो गया। तो ये इस पार्ट का हाइट ये हो गया, ये बेस हो गया। जब इस त्रिभुज में चलेंगे, इस वाला भाग में, यानी ये हमारा पार्ट जो है, ये भाग यहाँ से यहाँ तक, तो इसका बाहर जो एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। तो हाइट तो यहाँ से दूरी हो गई है, तो हाइट का ये काम करेगा, जैसे कि इसमें हमने समझाया, ठीक है। तो उसी तरह से हम चलते हैं। तो पहले चलेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, छोटा बनाना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और बटे रेशियो निकालने बोला है तो इसलिए हम डायरेक्ट रेशियो लेकर ही चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम ले लीजिए है ना, डी बी ई, डी बी ई। दोनों का फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन होगा, बेस होगा ए डी। हाइट कौन सा काम किया,
EN। सेम उसी तरह से नीचे वाला भी इसका ये त्रिभुज कर लेंगे तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया इसका DB हो गया, हाइट कितना हो गया EN हो गया। EN देखो सेम है, कट गया 1/2 1/2 भी कट गया, तो कितना बच गया इधर एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE बराबर इधर बच गया AD बटे DB। इक्वेशन नंबर इसको 1 हम मान लिया। अगेन चलिए फिर सेम उसी तरह से वो दूसरा साइड में, सेम उसी तरह से हम ये साइड में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे। ये जो पार्ट है ये त्रिभुज का, ये देखिए ये पार्ट जो बचा ये वाला, तो इसका एक्सटर्नल ये वाला पार्ट होगा, हाइट का काम करें। और सेम फिर इसका त्रिभुज है तो इसका बेस इधर हो गया, ये यदि इसका परपेंडिकुलर है तो ये हाइट इसका बेस काम करेगा। तो सेम उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर उसमें लिखेंगे ECD बराबर हो गया कितना, इसको लिखेंगे 1/2 बेस का काम कौन करेगा AE, जैसा हमने दिखाया था उसमें उसी तरह से AE अगुने उसका हाइट कौन हो गया DM। फिर दूसरा का भी होगा, नीचे वाला हो गया इसका बेस EC होगा और उसका बढ़ा हुआ पार्ट है ना, उसका हाइट हो गया, फिर उसका DM ही, तो DM कट गया 1/2 1/2 कट गया, तो क्या बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर इधर बच गया AE बटे EC। इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा फिर 9 क्लास में हम लोग चलते हैं। 9 क्लास में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसको फिर से थोड़ा समझेंगे कि कोई ट्रायंगल है ऐसा, इस तरह का कोई ट्रायंगल है और इस तरह से ये ट्रायंगल जो है ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं और इसके बीच में यदि कोई ट्रायंगल बना हुआ है और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ये इसका भी बेस वही है और इसका भी बेस वही है, ये ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल जैसे हो गया 9 क्लास में पढ़ा, ये ट्रायंगल जो चल रहे हैं इसे, ये ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल ये हुआ, तो दोनों का बेस क्या हो गया ये वाला हो गया। इस ट्रायंगल के लिए भी बेस ये हमारा DE हो गया और इस ट्रायंगल के लिए भी DE हुआ, दोनों के लिए बेस D हुआ। तो हमने 9 क्लास में पढ़ा था कि DE यदि सेम बेस हो और ये दोनों ट्रायंगल जो है DE और E, ये हमारा B है और ये C, ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल हैं, DE पैरेलल BC है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल यदि स्थित हो तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होता है। ये हमने 9 क्लास में पढ़ा कि सेम बेस एंड लाइज बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन यानी DE और BC, द एरिया आर इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल होता है। सेम यही वही चीज़ हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल नाउ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD है ना, दो ट्रायंगल हैं, स्टैंड ऑन द सेम बेस। सेम बेस मतलब ये इसका बेस जो हमने बताया अभी ये DE, सेम बेस मतलब DE है ना, सेम बेस एंड लाइज बिटवीन टू लाइन मतलब DE एंड BC, ये दोनों के बीच में ये दोनों त्रिभुज हैं है ना, लाइज बिटवीन AB एंड C, तो क्या होता है दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर हाँ, तो इसमें क्या था कि ट्रायंगल DBE और ECD स्टैंड ऑन द सेम बेस D एंड लाइज बिटवीन 2
पैरेलल, यहाँ पैरेलल छूट गया, पैरेलल लाइन डी एन बी सी, देयरफॉर क्या होगा, तो एरिया ऑफ डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ई सी डी। ये दोनों का एरिया जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो जब एरिया बराबर हो जाएगा, हमने ये प्रूव कर दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2 से चले तो क्या हो गया, इधर देखिए ऊपर में डी ई ए डी ई, इधर भी ए डी, ये दोनों हमने अभी प्रूव कर दिया कि बराबर होता है। तो इसका मतलब ये राइट साइड हम लेफ्ट साइड हमारा बराबर हो गया, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। और नहीं तो इसमें 3 इसका वैल्यू पुट कर दिए तो बराबर बराबर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूव्ड हमने क्या बताया, या तो 2 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दिए, तब तो दोनों हूबहू हो गया ना। ई सी डी का वैल्यू यदि यहाँ पर डी बी ई बैठा देंगे तो ये इधर का पूरा हूबहू सेम हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट बराबर हो गया तो राइट भी बराबर होगा, तो राइट बराबर होगा तो ये बराबर हो गया। तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, यही तो प्रूव करना। और नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने बहुत सिंपल सा तरीका से बताया और बहुत आसान है, छोटा है। बुक में देखेगा तो कुछ और बड़ा ही बना करके दिखाया है। तो इस तरह से हमने पहला थ्योरम को बहुत छोटा में प्रूफ कर दिया। ओके, अब इसका चलते हैं हम लोग कन्वर्सन में। तो इसका नेक्स्ट कन्वर्सन उल्टा, जस्ट उल्टा मतलब क्या है, उसमें हमने दिया हुआ था कि डी, उसमें क्या हमने पढ़ा था, ये इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें पढ़ा था हमने कि ये डी ई जो है, ये डी ई पैरेलल टू बी सी, ये बी सी के पैरेलल है। तो ये एरिया इसका जो है साइड का जो है हमारा साइड जो है ए डी बटे डी बी और डी ए ई बटे ई सी जो है, ये रेशियो जो प्रोपोर्शनल था। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा पढ़े हैं, यानी इसमें थ्योरम में बोल रहा है कि ये रेशियो हमको दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल है। रेशियो क्या है, रेशियो सेम है। तो आप बताइए कि ई जो है डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, ये प्रूव करके दिखाइए, उल्टा करना है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया कन्वर्सन ऑफ बी पी पी टी, जो तुम्हारा किताब में थ्योरम नंबर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, थ्योरम नंबर 6.2 में है। पेज नंबर में यदि बोलिए तो 126 पेज नंबर, इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 126 कि इसमें एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखे गिवन में क्या दिया हो वो गिवन लिखिए। गिवन में क्या है, ए बी सी है ना, इस ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है इन बीच जिसमें ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी का। ये दिया हुआ है, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ये दिया हुआ है, इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना। उसके बाद लिखना है इसमें टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना हमको क्या है, सिद्ध करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम करेंगे कुछ उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे, मान लिए कि ये डी ई पैरेलल टू बी सी नहीं है, तो क्या होगा, बी सी नहीं है तो इसका कौन सा पैरेलल होगा, इसका पैरेलल मान लिए कि ए पैरेलल है, एफ मान लिए डी एफ है जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया हम एक, कि मान लीजिए सपोज दैट डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर लिखिए इफ़, मान लो, क्योंकि एक्चुअली तो सही है पैरेलल, लेकिन हम यदि इसको सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मानेंगे, नहीं है पैरेलल। तो इफ़ डी ई, इफ़ पॉसिबल, ऐसे ले लिया थोड़ा सा, इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो तो डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, मान लिए कि यदि संभव हो तो डी है जो बी सी के पैरेलल नहीं है। यदि बी सी के पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, तो इसका पैरेलल नहीं है तो हमको डी एफ के पैरेलल करना। तो कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, लेट अस
ड्रॉन DF, ड्रॉन ए लाइन DF पैरेलल टू BC। ये लाइन हम ड्रॉन किए DF जो BC के पैरेलल है ना। तो ये यदि DC के पैरेलल है तो BPPT में अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि कोई लाइन पैरेलल है तो ये क्या करता है, दो साइड को, ये वन साइड के ये पैरेलल है तो इसका दो साइड कौन हुआ, एक ये इधर AB हुआ, दूसरा साइड AC हुआ, तो इसके क्या होगा, ओवर रेशियो उसका प्रोपोर्शनल होगा, यानी AD बटे DB बराबर हो जाएगा AF बटे FC। कहाँ से हुआ, बाय BPT थ्योरम से। अभी हमने थ्योरम पढ़ा है तो उसी थ्योरम के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 में चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या होगा इसमें, क्या होगा देखिए, इसमें AD बटे DB, इधर भी AD बटे DB, तो लेफ्ट तो बराबर है, इसका मतलब राइट भी आपस में बराबर होगा, इसलिए AE बटे EC बराबर हो जाएगा AF बटे FC का। अब क्या करना है, बोथ साइड ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये हमको पूरा इसका है जो बनाना पूरा। तो इसमें क्या कीजिए, दोनों साइड में पूरा इसका लेंथ बनाना है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, यानी दोनों साइड में AE बटे EC और AF बटे FC, दोनों में बोथ साइड में एक जोड़ दीजिए, बोथ साइड एड 1, दोनों साइड में 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 1 जोड़िए। जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा अभी हम देखते हैं। फ़र्क पड़ेगा कि इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, दोनों का इधर FC है, इधर का EC है, तो इधर का तो AE ही रह जाएगा, लेकिन एक से ही गुना हो जाएगा तो इधर EC हो गया, ऊपर चला गया, इधर AF है प्लस E ऊपर चला जाएगा तो FC हो जाएगा। ये दोनों मिल के क्या बना, ये दोनों मिल के क्या बना, ये दोनों मिल के बन गया हमारा AC। ये देखिए फिगर में देखिए AE बटे EC, तो ये दोनों मिल करके AC ही बना ना, AC हो गया, और नीचे में EC है वो सही रहने दीजिए। फिर इधर देखिए AF बटे FC, तो ये भी मिल करके AC ही हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, FC हो गया। अब देखिए AC नीचे ऊपर में दोनों बराबर हैं तो हम इसको कटा सकते हैं, तो बच गया कितना, 1 बटे EC, इधर भी बच गया 1 बटे FC। अब दोनों को यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उलट देंगे तो क्या होगा, इधर हो गया EC बराबर FC, क्या दोनों बराबर हो गया भाई, दोनों बराबर हो गया तो क्या बराबर हो गया, इसमें C का C है, ये है, तो यही दोनों में सिर्फ चेंजिंग हो रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों दो पॉइंट नहीं है, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो ये ऐसा तभी संभव हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों एक ही लाइन पर है, और दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, यदि ये एक मान लीजिए F है ये, और एक इधर यहाँ पर E है, और इधर C है, और इधर हमारा A है, ये दोनों एक ही लाइन का बिंदु है, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएगा, तो बराबर ये तभी संभव है, इसका मतलब F जो है ये जो है इसी पर है, इसी बिंदु पर F भी है और इसी बिंदु पर E भी है, इसलिए दो पॉइंट नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट है। तो इसको हम F ना बोल करके E ही बोलेंगे, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC होगा। तो ऐसा संभव कब होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when E and F कॉन्साइड मतलब कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है, माने E भी उसी पर है, F भी उसी पर, उसी को कॉन्साइड कहता है। कॉन्साइड मतलब एक दूसरे पर, दोनों एक दूसरे पर बिंदु है, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स इसका मतलब कि E and F आर द सेम पॉइंट, दोनों सेम बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं
कि डी ई या डी एफ और डी एफ या डी ई पैरेलल टू बी सी। यही तो हमको प्रूफ करना था। समझ गए ना, कितना आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान यहाँ रखना है सिर्फ ये बोथ साइड जो 1 जोड़े हैं, बस वही चीज़ इसमें एक टॉपिक है। यानी यहाँ पर हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 क्यों जोड़ना पड़ा। ये जोड़ने के लिए आप सीख गए ना, तो ये थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बीपीपीटी का थ्योरम है, उसी को उलट करके इसको प्रूफ कर देना है। समझ गए। ये 2 पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है और यहाँ पर लिखना है कौन साइड है। ये कौन साइड का मीनिंग ही नंबर आपको देगा। ये वर्ड्स का यूज़ करना है, और नहीं आप यदि लिख सके तो आप सेम पॉइंट भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने 2 थ्योरम को कंप्लीट कर लिया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अगला थ्योरम में। तो अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम आता है, ये हमारा पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का 141 में है, थ्योरम नंबर 6.6। इसमें क्या है, एरिया का रेशियो जो है 2 सिमिलर ट्रायंगल, इसमें पहले ही बता दिया है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल है और उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि इसमें 3 साइड होते हैं। ये देखिए एक साइड हुआ, ये देखिए एक त्रिभुज हो गया है, एक त्रिभुज और बना लीजिए। इस तरह से 2 त्रिभुज हैं, एक छोटा एक बड़ा भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये है जो डी है, ई है और एफ है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड होगा, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड होगा, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर, जो इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया का रेशियो के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, एरिया ए बी सी बटे इस त्रिभुज का एरिया डी ई का जो होगा डी एफ, ये दोनों का एरिया जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसका तो सभी, कोई इसमें ये नहीं बोला कि यही होगा ओनली, कोई भी 3 साइड में कोई भी इक्वल टू द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर यहाँ हम लगा देंगे, स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई भी लिख सकते हैं, और ये नहीं तो फिर हम ये बी सी बटे ई एफ भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर बी सी बटे ई एफ भी लिख सकते हैं, इसी का भी स्क्वायर हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर हम ए सी बटे डी एफ का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इस एरिया का जो है वैल्यू ये 3 साइड में से किसी के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। चलते हैं थ्योरम में, ठीक है। तो इसमें पहले ही दे दिया कि ये ए बी सी और ये दोनों एजेस दो सिमिलर हैं, तो कुछ नहीं लिखना। इसमें गिवन में जो दिया हुआ वही लिख दीजिए गिवन में कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल, यही तो दिया हुआ है हमने। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब हमने बताया कोई भी साइड का ले सकते हो, तीनों साइड को हम शो कर देते हैं, तीनों साइडें जो बराबर है, मतलब ए बी के स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ए बी है जो डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, बी सी है जो ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ए सी जो है वो डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है। यही प्रूफ करना है। तो इसमें से कोई भी एक प्रूफ कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसमें परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए
और इसमें भी ये परपेंडिकुलर इसमें डाले, तो परपेंडिकुलर डाली थी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, इधर भी 90। इसका नाम कुछ रख दीजिए, मान लीजिए एम है और ये एन है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखिए ड्रॉन AM perpendicular to BC and DN perpendicular to EF। ठीक है, अब प्रूफ में चलिए। प्रूफ में भी इसमें क्या करना है, दिया हुआ पहले क्या है, गिवन दैट दिया हुआ है हमको कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है ना, DEF, ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है, ये हम नहीं दिया है, मैंने पहले से उसमें लिखा हुआ। तो यदि सिमिलर दोनों ट्रायंगल हैं तो क्या होते हैं, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, तो ABC और DEF ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन में कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसका जितना भी कोण होगा, ये B कोण भी है जो इसका बराबर होगा, C कोण है जो F के बराबर होगा, है ये कोण इसका, और A कोण जो होगा वो हमारा D कोण के बराबर होगा। इस तरह से तीनों जो है कोण भी बराबर होगा और ये तीनों साइड भी प्रोपोर्शनल होगा, तीनों साइड जो होगा एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन दैट कोण A जो होगा वो बराबर होगा कोण D के, हैं, कोण B जो होगा वो कोण E का, और कोण C जो होगा वो कोण F का। इतना ये भी हो सकता, और क्या होगा, एंड इसका जो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा, यानी AB जो होगा वो हमारा DE के रेशियो में होगा, और BC जो होगा वो EF के रेशियो में होगा, और AC जो होगा वो DF के रेशियो में। ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये दोनों का आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे corresponding angle of two similar triangles are इक्वल होता है। ये भी लिखेंगे corresponding sides of two similar triangles are proportional। ये प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ये हमको तो पहले से पता है, यह लिखने का ज़रूरत नहीं, यदि इसका ज़रूरत आएगा तो हम ज़रूरत इसका यूज़ करेंगे, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया। और आप ज़रूरत पड़ेगा उसके बाद क्या करना है, हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। ये ट्रायंगल लीजिए और इस ट्रायंगल में चलिए, ये दोनों ट्रायंगल को पहले है ना प्रूफ कीजिए कि दोनों सिमिलर हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNE में, ये दोनों में चलेंगे। तो देखिए अभी हमने बताया कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ऑलरेडी इधर हमने प्रूफ किया है। यहाँ पर B और E है जो बराबर है, तो ये कोण दोनों ऑलरेडी बराबर है पहले ही से। तो इस कोण में भी, इस त्रिभुज में भी हमारा B कोण आ रहा है, इस त्रिभुज में भी हमारा E कोण आ रहा है, तो इसका मतलब B कोण भी बराबर। और ये यदि परपेंडिकुलर डाले तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया कंस्ट्रक्शन से। तो दो कोण हम बराबर कर दिए, तो सिमिलरिटी के आधार पर हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल है जो सिमिलर हो गया। तो यहाँ लिखें कोण B है जो बराबर है कोण E का, है ना, ऑलरेडी एबव प्रूफ हमने एबव में दिखा दिया है, यह दिया हुआ है। और क्या है इसमें कोण जो है AMB बराबर एंगल DNE, ये दोनों 90 डिग्री है। ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमने किया है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में जब परपेंडिकुलर किया उसके आधार पर ये 90 डिग्री हो गया।
तो दो कोण हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री बराबर कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMB सिमिलर ट्रायंगल DNE कौन आधार पर हुआ? AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन के आधार पर ये बराबर हो गया। तो अभी हमने बताया कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सभी बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें हमको ज़रूरत जिसका है उसका, तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो इसके साइड क्या होंगे? इसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका साइड कौन आएगा? ये मान लिए कि AB ले लिए, इधर से ये हो गया। दूसरा साइड, दो ही साइड का ज़रूरत है, तीन साइड का दिखाने का नहीं, क्योंकि इसे तीन साइड होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है दो ही का, दो ही प्रूफ कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो AB है जो DE का प्रोपोर्शनल होगा और AM होगा जो DN का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB जो होगा वो DE के प्रोपोर्शनल होगा और इधर का AM जो है वो DN के प्रोपोर्शनल। कहाँ से हुआ? तो आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, फिर वही चीज़ लिखना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल बराबर होता है या सेम रेशियो होता है। ये इक्वेशन मान लीजिए आपका 2 है और इधर मान लीजिए आपका इक्वेशन ये जो है आपका 1 है। ये जो आप माने ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि ये हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही हमने बताया दो ही साइड को लेकर चलना है, तो ये हमको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दोनों का ज़रूरत है, इसी को लेकर चलेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 में चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए इसमें क्या है, इसमें AB बटे D, इसमें भी AB बटे D, इसमें BC जो है EF के बराबर हो, इसमें भी ये बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हो गया वो BC बटे EF जो है बराबर हो गया AM बटे DN का। इक्वेशन नंबर 3 रखिए। यहाँ तक क्लियर? अब क्लियर हो गया तो हम लोग चलेंगे फार्मूला के अनुसार। क्या है फार्मूला? तब हम निकालेंगे, क्या करेंगे, फिर वही वाला हमने जो पिछले जब बताया था थ्योरम, उसमें क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब लिखिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया, रेशियो निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यही थ्योरम का एरिया में हमने क्या पढ़ा? अभी हमने एरिया का निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़ा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस त्रिभुज में भी देखिए ABC में यदि चले तो इसका बेस कौन हो गया? BC हो गया, हाइट कौन हो गया? AM हो गया। तो वही फार्मूला इसका एरिया निकालने के लिए क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, बेस हो गया BC, हाइट हो गया AM। सेम उस तरह से DEF के लिए भी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसका कौन हो गया? EF, हाइट कितना हो गया? DN। तो 1/2 कट गया। और इसमें देखिए BC बटे EF और AM बटे DN इक्वेशन, इसको फिर से साफ से लिख लीजिए। एरिया बराबर कितना हो गया, यानी BC बटे EF और गुने AM बटे DN। तो AM बटे DN का वैल्यू हमने यहाँ देखिए निकाल लिया इक्वेशन नंबर फ्रॉम 3 से। तो इसमें पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर ABC बटे EF गुने, ये देखिए AM और DN का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो क्या हो गया, ये भी हो गया BC बटे EF। बगल में लिख दीजिए यहाँ, पुट द वैल्यू ऑफ AM बटे DN, AM का वैल्यू पुट कर दिए तो दोनों बराबर हो गया। कितना हो गया, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो होगा BC बटे EF, 2 को हो गया, ये भी 2 को हो गया, ये भी 2,
तो दोनों मिलके क्या हो गया, स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए BC/EF है, BC/EF। यहाँ पर भी देखिए हमने ये जब इक्वेशन 1 में लिखा है तो BC/EF का वैल्यू क्या है, AB/D। यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये भी बैठा सकते हैं, ये भी बैठाए, तो तीनों बराबर हो गया कि नहीं। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया BC/EF का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम प्रूफ और कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 नंबर में बताया, देखिए BC/EF है तो इस ये की किसके बराबर है, AB/EF के बराबर। तो यदि यहाँ पर हम BC/EF की जगह पुट कर देंगे AB/D तो ये भी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर पुट जो जिसका वैल्यू कर देंगे तो ये भी पुट कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा, इसके भी बराबर पुट कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ पर BC के जो है रेशियो वो AB/DE के भी रेशियो के बराबर है। और किसका है, इधर AC जो है, AC का जो है वो DF के भी बराबर है। इस तरह से तीनों साइड का हम प्रूफ कर सकते हैं, और तीनों करने का जरूरत नहीं, एक भी प्रूफ कर दिए तो यही हमको तो प्रूफ करना था, हो गया, यही प्रूफ हो गया। इस तरह से यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इतना ही बना दीजिए, तीनों लिखना चाहें लिख दीजिए, नहीं तो एक भी लिख करके शो कर दीजिए। इस तरह से हमने 3 थ्योरम कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट थ्योरम जो है ट्रायंगल से रिलेटेड लास्ट थ्योरम है, ये भी तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसे ये लास्ट थ्योरम है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये राइट एंगल, पहले ही आपको बता दिया कि एक राइट एंगल है, ऐसे दिया हुआ एक राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एक कोण है, ये कोण हमारा 90 डिग्री है। ये मान लो ये है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। तो इसको हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोला जाता है। ये आप लोग जान लीजिए, ये हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारा बेस मान लो, चाहे इसको बेस मान लो, चाहे इसको हाइट मान लो, इसको चाहे बेस मान लो, यानी ये दोनों में अल्टरनेट हो सकता है क्योंकि एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर है। ये बोलेंगे तो ये भी इधर से परपेंडिकुलर इस पर है, और ये भी इस पर कहेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। जब इसको बेस मान लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, यदि इसको बेस मान लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। यानी इस दोनों में किसी को भी हम बेस और हाइट मान सकते हैं, लेकिन इसको हाइपोटेनियस ही मानना है। ये दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, इसको हाइट, इसको बेस, किसी को भी चेंज करो। तो इसमें कह रहा है ये राइट एंगल है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस माने AC का जो स्क्वायर है इक्वल टू द सम माने ये दोनों के जोड़, यानी AB और BC दोनों को जोड़ करके स्क्वायर जो आएगा वो दोनों आपस में बात, दोनों मतलब कि AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर, ये दोनों का जो सम होगा वो AC के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लिखिए गिवन, क्या लिखा हुआ है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हैं, एंगल ट्रायंगल पूरा लिखिए, एंगल ट्रायंगल, बस इतना ही लिखे, जिसमें कोण ABC = 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं दीदी। टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन भी इसमें डालना होगा, है ना। यानी हम जितना थ्योरम पढ़े लगभग सब में यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री, तो इसका नाम रख दीजिए D। यानी फ्रॉम B ड्रॉन BD परपेंडिकुलर टू AC। फ्रॉम B से BD एक लाइन है जो खींचे AC पर परपेंडिकुलर, इधर भी 90 हो गया, इधर। अब क्या करेंगे, ABD ये वाला त्रिभुज में चलेंगे और बड़का त्रिभुज में चलेंगे, फिर छोटका ये दो त्रिभुज में और फिर बड़का त्रिभुज। इस तरह से दोनों को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने के बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि साइड आर प्रोपोर्शनल। साइड हमेशा होता है जो जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं
तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रूफ में चलेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ये कोण क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी कोण ए जो है कॉमन, इसका पूरा नाम लिखेगा तो बी ए डी लिखेगा, बराबर होगा बी ए सी। इस त्रिभुज के अनुसार ए बी ए सी होगा और छोटा त्रिभुज के अनुसार बी ए डी होगा। ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन एंगल है। और उसके बाद ये 90 डिग्री है और ये बड़ा त्रिभुज के लिए बी को 90 डिग्री है, तो लिखेंगे यहाँ पर बी डी ए और बड़ा ट्रायंगल के लिए ए बी सी 90 डिग्री है। दोनों जब 90 डिग्री हो गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी, कहाँ से आया, ए दो ही एंगल से हमने प्रूफ कर दिया, तो क्रिटेरियन से हमने प्रूफ कर दिया। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो छोटका त्रिभुज में चलेंगे तो इसका ए बी हो गया और बटे ये इस त्रिभुज का ए डी हो गया, यानी इसका ये और इसका ये, यानी हाइट को हम नहीं लिए। बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो बड़ा त्रिभुज में ये हमारा क्या हो गया, ए बी इधर नीचे लिखेंगे और बड़ा त्रिभुज के लिए बेस कौन हो गया, ये बी सी हो गया, ठीक है ना। तो इधर हम लिख सकते हैं, तो बड़ा त्रिभुज के लिए ये क्या लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये हमने हाइपोटेनियस बटे इसका बेस लिया। तो उसी तरह से बड़ा त्रिभुज के लिए ये हमने इसका लेगा इसका हाइपोटेनियस ए सी और इसका जो बेस यहाँ पर ए बी हो गया, तो ये बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया, ए सी गुने ए डी। इसका नाम रख दिए इक्वेशन 1। सेम उसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल करेंगे। अब इस ट्रायंगल को और बड़ा ट्रायंगल को करेंगे। इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, फिर दोनों में चलेंगे तो इसमें क्या है, कौन सा एंगल कॉमन होगा, इसमें ये कौन एंगल कॉमन होगा, इस त्रिभुज के लिए भी एंगल और बड़ा त्रिभुज के लिए भी ये एंगल कॉमन होगा। तो कौन यहाँ लिखेंगे बी सी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। फिर एंगल 90 डिग्री कौन हुआ, ये 90 डिग्री हुआ छोटा त्रिभुज के लिए, बड़ा त्रिभुज के लिए बी को 90 डिग्री हो गया, तो इसका लिखें बी डी सी बराबर हो गया ए बी सी, ये दोनों 90 डिग्री हुए। दो कोण हमने प्रूफ कर दिया, तो इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल है ना सी डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी, कहाँ से आया, ए सी में टी क्रिटेरियन के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल। यहाँ हमने नहीं लिखा, इसको थोड़ा लिख दीजिए, कहाँ से आया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि दो सिमिलर यहाँ हमने लिख दिया इसलिए सीधे कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल लिख देंगे। सिमिलर ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल होता है, थ्योरम में पढ़े हैं। तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका भी बेस और इसका भी हाइट, इसका हाइपोटेनियस कौन होगा, इसका हाइपोटेनियस बी सी होगा, तो इधर लिखेंगे बी सी और बटे इसका डी सी हो गया, इधर लिखेंगे डी सी। फिर बड़ा त्रिभुज के लिए हाइपोटेनियस कौन हो गया, ए सी, और उसका बेस कौन हो गया, बी सी। तो बेस बी सी और ए सी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो गया, अब बराबर हो गया यहाँ पर ए सी गुने डी सी। ये इक्वेशन 2 हो गया।
अब लिखेंगे एड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर लेफ्ट लेफ्ट को जोड़े, राइट राइट को जोड़े, तो इधर लेफ्ट वाला हमने जोड़ लिया, अब राइट वाला भी जोड़ेंगे, यानी ए सी गुने ए डी और जोड़ ए सी गुने डी सी। तो ए सी कॉमन है, निकाल देंगे, इधर जो है लिख दीजिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। ए सी इसमें कॉमन है तो इधर ए डी और प्लस डी सी, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या होगा, ये देखिए फिगर में ए डी प्लस डी सी मिलके क्या हो गया, ए बी हो गया, ए डी और प्लस डी सी मिलके ए बी हो गया। इसका वैल्यू हो गया यानी ए सी गुने ए सी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। देखिए प्रूफ यही करना था ना, यानी ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, यही प्रूफ करना। इसी का कन्वर्सन भी है, कन्वर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कन्वर्सन भी आप लोग पढ़ लेना, ये हमारे तरफ से सजेशन है, ठीक है ना। इस तरह से ये आज का मेरा इतना वीडियो बना दिया, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। इसमें एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन दिया हुआ उसी को पढ़ लीजिए, आपको उससे एक भी क्वेश्चन फालतू पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है उसी को पढ़िए, उसमें भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट के बताऊँगा। और यदि आप कमेंट करके जो आपको दिक्कत हो तो हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।